अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और हैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की दो स्टोरीज़ जो हैं, एक द लॉस्ट चाइल्ड और जो दूसरी वाली है वो उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में द लॉस्ट चाइल्ड की हम रैपिड रिवीजन और समरी शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो पोइम्स की समरी और रैपिड रिवीजन आपके साथ शेयर किया था। मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि आपको वो पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किए नहीं। इस वीडियो पर मैं 100 प्लस यानी 200 तक कमेंट एक्सपेक्ट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जो भी देख रहा है ना, जो भी देख रहा है वो उसको चाहे कि कमेंट करके ज़रूर बताए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरी वजह से कोई 2 या 3 स्टूडेंट भी अच्छी सी प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं ना, तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस वीडियो पर 500 व्यूज़ भी आते हैं तो एटलीस्ट 400 कमेंट्स होने चाहिए और 500 में से 400 ने सब्सक्राइब भी करना है। जब आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करती है। और आप जब कमेंट करते हैं, जिस तरह मैंने आपको नंबर अपना प्रोवाइड किया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको अगर, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि हमें एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहे थे, मैंने अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड किया कि आपको जो एडमिट कार्ड हैं वो आसानी से मैं निकाल के दे सकूं। तो मैं हर टाइम कोशिश करता हूं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जल्दी से हमारी 10K की फैमिली को कंप्लीट करवा दें। देखिए, जो स्टोरी है इसको मैंने थोड़ा 3D में कन्वर्ट किया है। जो पहली वाली थी उसको मैंने नोटबुक्स में बनाया था। सबसे पहले आपको गौर से सुनना है, मैं आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी समझाता हूँ। जब आप वो समझ जाएंगे तो उसके बाद आप खुद बहुत क्वेश्चन निकालने शुरू कर देंगे। देखिए, सबसे पहली जो इसमें ये जो स्टोरी है, सॉरी एक मिनट, एक कलर नहीं चेंज हो रहा है। हाँ, ये जो समरी है ये एक बच्चे के बारे में है, द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। इसका जो टाइटल है उसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, और इसके जो ऑथर हैं वो है मुल्क राज आनंद, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब यह है किस बारे में, आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, एक बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद इज़ ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट ए लिटिल बॉय। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अपने पापा के साथ एक फेस्टिवल में जो अपने पेरेंट्स के साथ एक सॉरी जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेस्टिवल में विज़िट करता है। जब वो विज़िट करता है सॉरी मेरी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब है। जब वो फेस्टिवल में विज़िट करता है, वो एक्साइटेड होता है। वो जो ही आगे आगे गुजरता जाता है, उसको जो साउंड्स होते हैं, टॉयज़ की साउंड, खिलौनों की आवाज़ आती है, वो पापा पेरेंट्स को कहता है कि मुझे टॉयज़ लेकर दो, मुझे खिलौने लेकर दे। हर स्टेप के आगे जो ही वो आगे चलता है वो और ज़्यादा एक्साइट होता है, वो डिफरेंट चीज़ें देखता है, डिफरेंट खिलौने देखता है। ऐसा होता भी है जब हम भी किसी जगह पे जाते हैं, किसी फेस्टिवल में जाते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे, पहले एक खिलौना देखा, वो देखा, फिर उसके बाद दूसरा देखा, और हम एक्साइटेड होते हैं और अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें ये चीज़, हमें ये चाहिए। फिर आगे जाते हैं, हम फिर कहते हैं कि हमें ये चाहिए, और आगे जाता है वो स्वीट्स देखता है, यानी वो मिठाइयाँ देखता है, उन सोचता है और उन पेरेंट्स को कहता है कि मुझे ये चाहिए। और एक राइड देखता है और अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे ये राइड करनी है, यानी सवारी करनी है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, यानी उसको मना कर देते हैं इन सब चीज़ों में। सडनली इन द क्राउड, जब बहुत ज़्यादा क्राउड था, अचानक वो खो जाता है। एक राइड को देखता है, यानी एक सवारी को वो देख रहा था। उसके पेरेंट्स जो हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो खुद है वो उधर पीछे रह जाता है। इस वजह से वो वहाँ पे खो जाता है अपने पेरेंट्स को। अब यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वही बच्चा जो पहले उसको टॉयज़ चाहिए थे, स्वीट्स चाहिए थी, बहुत सारे खिलौने चाहिए थे, अब वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। अब वहाँ पे एक काइंड स्ट्रेंजर आता है, एक अजनबी आता है जो उसकी हेल्प करता है, जो उसको डिफरेंट खिलौने लेके देता है, हर चीज़ लेके देता है। लेकिन वो बच्चा अब उन चीज़ों को मना कर देता है। वो जो अजनबी था वो उसको हर एक चीज़ ऑफ़र करता है, राइड से लेकर खिलौनों तक, लेकिन वो वन बाय वन उन सबको जो है मना करता रहता है। बट नाउ द चाइल्ड रिफ्यूज़ ऑल एंड ओनली वांट्स पेरेंट्स बैक। अब वो हर चीज़ को मना कर रहा है और वो मांग क्या रहा है, सिर्फ अपने पेरेंट्स को, यानी मुझे अपने पेरेंट्स जो हैं वो वापस चाहिए जो उनके साथ खो चुका था। अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है? एक मॉरल तो ये है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करता है। और जिससे पहले हमने देखा कि वो खिलौने मांग रहा था, लेकिन जो ही वो अपने पेरेंट्स से अलग होता है तो वो कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से वापस चाहिए। तो यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कितने प्यार करता है। तो ये थी एक समरी जो मैंने आपको समझाई। आई होप आपको समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम इसके 1 लाइन क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का, 7 मार्क्स का आता है, तो अगर आप खुद की वर्डिंग लिखते हो, आपका ग्रामर अच्छा है, तो आपको
100% मार्क्स मिलने वाले हैं। जिस तरह पहला जो क्वेश्चन है, क्विक 1 लाइन आंसर, आथर कौन था इसका? मुल्क राज आनंद थे। उसके बाद वेयर दे गोइंग, वो कहाँ पर गए थे? वो टू ए फेयर, यानी वो एक फेस्टिवल पे गए थे। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाए कि वो जो बच्चा और उसके पेरेंट्स थे वो कहाँ गए थे, तो इसको आप इस तरह शॉर्ट आंसर लॉन्ग में लिख सकते हैं। वो बच्चा था, अपने पेरेंट्स के साथ गया था। A little boy visits a fair with his parents. He is excited by the sight, sound, and toys. Every step he asks for different things like sweet toys and a ride, but his parents gently refuse. आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर वो आगे वाला नहीं लिखेंगे कि वो रिफ्यूज़ करता है या और कुछ करता है, मना कर देते हैं, तो इस तरह भी आपको मिलने स्टार्ट। बट आपको यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए। आपको समझ आ रही है? आप एक काम करना, आप गूगल पे जाना, इसकी समरी पहले आप लिखना अपनी नोटबुक पे। उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन का, अगर आपकी जो कहानी है ना दिमाग में बैठी होगी, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से देना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट थिंग द चाइल्ड वांटेड, वो जो बच्चा था उसने पहली चीज़ क्या मांगी? एक टॉय, यानी एक खिलौना था। हु हेल्पड द चाइल्ड? ए काइंड स्ट्रेंजर, एक अजनबी था। एग्ज़ाम में इस तरह भी आ सकता है, किसने हेल्प की और क्यों की और क्या क्या दे रहा था और बच्चा क्यों रिफ्यूज़ कर रहा था, तो इसको आप एक लॉन्ग आंसर में भी ज़रूर लिख सकते हैं। व्हाट डिड द चाइल्ड क्राई फॉर? वो बच्चा क्यों रोता? क्योंकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा था। उसके बाद 2-3 मार्क्स के भी ये है, वो हो गए, ए काइंड स्ट्रेंजर फॉर हिज पेरेंट। हाँ, उसके बाद ये वाले आते हैं लॉन्ग आंसर में। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पेरेंट्स, यानी अपने माँ बाप से बढ़कर एक बच्चे को कुछ भी चीज़ नहीं है। तो इसको आप जो है अपने वर्डिंग में भी, लॉन्ग वर्ड में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है शॉर्ट, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में पूछ जाता है कि उस समरी को अपने वर्डिंग में लिखिए, तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि चाइल्ड गोज़ टू फेयर। अगर आपके दिमाग, आपको ये वर्डिंग याद रखनी है, ये वाले हैं, चाइल्ड गोज़ टू फेयर विद हिज पेरेंट्स, गेट्स लॉस्ट, फॉरगेट्स ऑल टॉयज, वांट्स ओनली पेरेंट, और वो अपने बच्चों को, वो अपने पेरेंट्स को ही सिर्फ चाहता है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी जो 3 सेंटेंसेस में मैंने कवर किया। उसके बाद लव बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, जो मैंने आपको बताया, चाइल्ड्स लव इज़ प्योर, ही वैल्यूज़ पेरेंट्स मोर देन एनीथिंग। उसके बाद 2 या 3 मार्क के भी जो क्वेश्चन आते हैं, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी वाले 7 मार्क्स का पूछ लेते हैं। चाइल्ड फीलिंग्स एट द फेयर, उस बच्चे की क्या फीलिंग थी, इसको आप लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं। द चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी, ही इज़ एक्साइटेड बाय द साइट्स, साउंड एंड टॉयज़। उसके बाद एक्साइट था। उसके बाद सेकंड जो है थिंग्स ही वांटेड, वो क्या चीज़ें मांग रहा था? टॉय, स्वीट्स, गार्डन एंड बैलून्स, राइट। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स से रिप्लाई क्या था? जेंटली रिफ्यूज डिस्ट्रैक्टेड हिम, उसको अगर वो कुछ चीज़ मांग रहा था तो उसको एकदम से मना कर देते थे। उसके बाद शॉर्ट एंड स्टोरी क्या है? चाइल्ड गोज़ टू फेयर, जो बच्चा था वो जाता है फेस्टिवल में। गेट्स लॉस्ट, वो वहाँ पे जो होता है खो जाता है। फॉरगेट ऑल टॉयज, और वो जो पुरानी चीज़ें थी, जो खिलौने उसको चाहिए थे, वो उनको भूल जाता है। वांट्स ओनली पेरेंट्स, वो सिर्फ चाहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास आ जाएं। तो ये थी समरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।